राम राम साथियों। क्या आपने कभी सोचा है भगवान का वाहन हंस ही क्यों माना गया? क्यों कहा जाता है कि हंस में दूध और पानी को अलग करने की क्षमता होती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हंस केवल माता सरस्वती का वाहन है या इसके पीछे छिपा है ज्ञान और विवेक का कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? पुराणों में भगवान के अनेक अवतारों की कथाएं मिलती हैं, लेकिन एक ऐसा स्वरूप भी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। हंस अवतार एक ऐसा दिव्य स्वरूप जिसके माध्यम से स्वयं भगवान ने ज्ञान, आत्म तत्व और सत्य को समझाने का मार्ग दिखाया। आज हम जानेंगे हंस अवतार की प्राकट्य कथा क्या है, यह अवतार क्यों प्रकट हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण, हंस हमें अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या सिखाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द अननोन पाथ। यहाँ हम सनातन धर्म, पुराणों, वेदों, मंदिरों, आध्यात्मिक रहस्यों और प्राचीन भारत ज्ञान को सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। हमारा उद्देश्य केवल कथा सुनाना नहीं, बल्कि कथा के भीतर छिपे ज्ञान, दर्शन और जीवन संदेश को समझना है। तो आज चलिए एक ऐसी दिव्य कथा की ओर जहां हंस केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि विवेक और आत्मज्ञान का प्रतीक बन जाता है। कल्पना कीजिए, सृष्टि का आरंभिक काल है। ब्रह्मांड में जीवन का विस्तार हो रहा है। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में लगे हैं। ऋषि मुनि ज्ञान की खोज कर रहे हैं। देवता अपने अपने कर्तव्यों में लगे हैं। लेकिन एक प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर केवल बाहरी संसार देखकर नहीं मिल सकता। मैं कौन हूँ? क्या मैं यह शरीर हूँ? क्या मैं यह मन हूँ? क्या मैं अपनी बुद्धि हूँ? या मेरे भीतर कोई ऐसा तत्व है जो शरीर और मन दोनों से अलग है? यही प्रश्न धीरे धीरे आत्मज्ञान की खोज बन जाता है। और जब साधकों के मन में ऐसे गहरे प्रश्न उठते हैं, तब सनातन परंपरा में भगवान स्वयं ज्ञान का मार्ग दिखाने वाले स्वरूप में प्रकट होते हैं। यहीं से जुड़ती है हंस अवतार की दिव्य कथा। हंस अवतार क्या है? भागवत पुराण की परंपरा में भगवान विष्णु के हंस स्वरूप का वर्णन मिलता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। इसे केवल ब्रह्मा जी का अवतार कहना शास्त्रीय संदर्भ को सरल बनाकर प्रस्तुत करना होगा। हंस अवतार को मुख्यतः भगवान के एक दिव्य स्वरूप के रूप में वर्णित किया जाता है, जो आत्म तत्व और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देता है। इसलिए वीडियो में हम इस कथा को उसी शास्त्रीय संदर्भ में समझेंगे। शास्त्र संदेश में हंस का रहस्य। भागवत परंपरा में हंस स्वरूप के माध्यम से आत्मज्ञान से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताया गया है। यहाँ हंस केवल एक पक्षी नहीं है। भारतीय आध्यात्मिक प्रतीकवाद में हंस को विवेक से जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि लोक परंपरा में हंस के बारे में कहा जाता है कि वह दूध और पानी को अलग कर सकता है। वैज्ञानिक रूप से यह दावा सिद्ध तथ्य नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक अर्थ में यह एक सुंदर प्रतीक है जो सत्य और असत्य में अंतर करना जानता है। अब कल्पना कीजिए, एक तरफ है सत्य, दूसरी तरफ असत्य। एक तरफ स्थायी, दूसरी तरफ क्षणिक। एक तरफ आत्मा, दूसरी तरफ शरीर और संसार। इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि उसके पास ज्ञान नहीं है। समस्या यह है कि वह सही और गलत ज्ञान के बीच अंतर नहीं कर पाता। इसलिए हंस का प्रतीक हमें सिखाता है, विवेक रखो। हर दिखाई देने वाली चीज को सत्य मत मानो। हर सुनी हुई बात को ज्ञान मत मानो। हर लोकप्रिय विचार को सही मत मानो। पहचानो क्या वास्तविक है और क्या
केवल भ्रम है? हंस अवतार की कथा का सबसे गहरा पक्ष है आत्म तत्व। हम अक्सर कहते हैं मैं दुखी हूँ, लेकिन ध्यान दीजिए, दुख किसे हो रहा है? शरीर को, मन को, या उस चेतना को जो मन को देख रही है। जब आप कहते हैं मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, तो एक प्रश्न उठता है, मेरा कहने वाला कौन है? यही प्रश्न आत्मचिंतन की शुरुआत बन जाता है। रहस्य नंबर 1, मैं कौन हूँ? हमारी पूरी जिंदगी इस मैं के इर्द गिर्द घूमती है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ। लेकिन ये सब आपकी पहचान के हिस्से हैं। ये बदल सकते हैं। आज जो व्यक्ति सफल है, कल असफल हो सकता है। आज जो स्वस्थ है, कल बीमार हो सकता है। आज जो युवा है, कल वृद्ध हो जाएगा। तो फिर इन सब बदलावों को देखने वाला कौन है? यहीं से आत्मज्ञान का प्रश्न जन्म लेता है। रहस्य नंबर 2, मन और आत्मा में अंतर। मन बदलता रहता है, कभी खुश, कभी दुखी, कभी क्रोधित, कभी शांत, कभी उत्साहित, कभी निराश। लेकिन आप कहते हैं आज मेरा मन खराब है। इसका अर्थ है आप अपने मन को देख सकते हैं। और अगर आप मन को देख सकते हैं तो क्या आप केवल मन ही हैं? यही आत्मचिंतन का रास्ता है। रहस्य नंबर 3, हंस क्यों बना विवेक का प्रतीक? हंस का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है निरक्षीर विवेक, अर्थात सत्य को असत्य से अलग करने की क्षमता। आज के युग में इसकी ज़रूरत शायद पहले से ज़्यादा है। सोशल मीडिया पर हजारों बातें आती हैं, कुछ सच, कुछ आधा सच, कुछ पूरी तरह गलत। अगर हम हर बात को बिना जांचे स्वीकार कर लें तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन तो बहुत होगी, लेकिन विजडम नहीं होगी। हंस हमें यही सिखाता है, ज्ञान इकट्ठा करना पर्याप्त नहीं, ज्ञान में विवेक होना जरूरी है। लेकिन हंस अवतार की कथा का रहस्य यहाँ समाप्त नहीं होता। अगर भगवान ने ज्ञान देने के लिए हंस का स्वरूप लिया तो सवाल है किसे ज्ञान दिया गया, कौन पूछ रहा था, और भगवान ने ऐसा कौन सा उत्तर दिया जिसका संबंध केवल उस समय के ऋषियों से नहीं बल्कि आज हम सभी के जीवन से है। यहीं से कथा और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि प्रश्न केवल यह नहीं था भगवान कौन है, प्रश्न था मैं कौन हूँ। सनातन दर्शन में शरीर को परिवर्तनशील माना गया है। बचपन आता है, यौवन आता है, बुढ़ापा आता है, शरीर बदलता रहता है। लेकिन चेतना के विषय में उपनिषद और गीता की परंपरा हमें आत्मचिंतन की ओर ले जाती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना जायते म्रियते वा कदाचित। सरल अर्थ में आत्मा के लिए जन्म और मृत्यु को शरीर की तरह नहीं समझा जाता। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि सनातन दर्शन में वास्तविक पहचान को शरीर से आगे खोजने की परंपरा रही है। अब इसे अपनी जीवन से जोड़िए। मान लीजिए किसी ने आपको अपमानित कर दिया, आपके भीतर गुस्सा पैदा हुआ, आप तुरंत जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उसी क्षण आप अपने मन को देखते हैं। आप कहते हैं मेरे अंदर गुस्सा उठ रहा है। यह छोटा सा अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप केवल गुस्सा नहीं, आप गुस्से को देख रहे हैं, और जब देखने की क्षमता आती है तो प्रतिक्रिया और विवेक के बीच एक जगह बनती है। यही जीवन में हंस का संदेश है, रिएक्ट मत करो, पहले विवेक करो। अब मैं आपसे एक गहरा सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपका शरीर बदलता है, आपका मन बदलता है, आपकी भावनाएं बदलती है, आपकी सोच बदलती है, तो फिर आपके अंदर वह क्या है जो इन सभी बदलावों को देखता है? कमेंट में अपनी सोच जरूर लिखिए। शायद आपका जवाब किसी दूसरे व्यक्ति को आत्मचिंतन की ओर ले जाए।
रहस्य नंबर 4, हंस का आधुनिक जीवन में संदेश। आज हम इंफॉर्मेशन के युग में जी रहे हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन और विजडम में अंतर है। इंफॉर्मेशन कहती है क्या हुआ, विजडम पूछती है क्यों हुआ, और विवेक पूछता है क्या यह मेरे लिए सही है। इसलिए हंस अवतार का संदेश आज भी प्रासंगिक है। हमें केवल पढ़ना नहीं है, हमें समझना है। केवल सुनना नहीं है, हमें विचार करना है। केवल विश्वास नहीं करना है, विवेक के साथ सत्य की खोज करनी है। रहस्य नंबर 5, बाहरी हंस से भीतर के हंस तक। शायद इस कथा का सबसे सुंदर संदेश यही है, हंस को बाहर मत खोजिए, अपने भीतर के विवेक को खोजिए। जब कोई आपको लालच दे, विवेक पूछे क्या यह सही है। जब कोई आपको क्रोध दिलाए, विवेक से पूछें क्या प्रतिक्रिया जरूरी है। जब भीड़ किसी बात को सच बताए, विवेक से पूछें प्रमाण क्या है। और जब जीवन कठिन हो, विवेक से पूछें मैं इस परिस्थिति से क्या सीख सकता हूँ। यही भीतर का हंस है। रहस्य नंबर 6, ज्ञान से ऊपर है आत्मज्ञान। हम दुनिया के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, इतिहास, विज्ञान, धन, राजनीति, समाज, लेकिन अगर हम स्वयं को ही नहीं समझ पाए तो क्या यह ज्ञान पूर्ण है। हंस अवतार की कथा हमें बाहरी ज्ञान से भीतर की यात्रा की ओर ले जाती है। मैं कौन हूँ, यह प्रश्न जितना सरल है उतना ही गहरा है, और शायद पूरी आध्यात्मिक यात्रा इसी प्रश्न से शुरू होती है। रहस्य नंबर 7, सबसे बड़ा संदेश। हंस अवतार का अंतिम संदेश किसी चमत्कार में नहीं, विवेक में है। दुनिया में हमेशा सुख और दुख रहेगा, सफलता और असफलता रहेगी। लोग प्रशंसा करेंगे, लोग आलोचना करेंगे। अगर आपका विवेक जागृत है तो आप परिस्थितियों के बीच भी अपने भीतर एक दिशा खोज सकते हैं। यही आध्यात्मिक शक्ति है। एक दिन हमारी सारी बाहरी पहचान समाप्त हो जाएगी। नाम, पद, धन, शरीर सब बदल जाएगा, लेकिन जब तक जीवन है हमारे पास एक अद्भुत क्षमता है, सत्य और असत्य में अंतर करने की, अपने मन को देखने की, अपने भीतर प्रश्न पूछने की और स्वयं को जानने की। शायद यही कारण है कि हंस भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में इतना सुंदर प्रतीक बन गया, क्योंकि हंस हमें याद दिलाता है जीवन में सबसे ज़रूरी यह नहीं कि आप कितना जानते हैं, बल्कि यह है कि आप जो जानते हैं उसमें से सत्य को कितना पहचानते हैं। हंस की सबसे बड़ी उड़ान आकाश में नहीं होती, वह मनुष्य के भीतर होती है। जब अज्ञान से विवेक की ओर यात्रा शुरू होती है, जब हम बाहरी दुनिया के शोर से ऊपर उठकर पूछते हैं मैं वास्तव में कौन हूँ, तभी ज्ञान, विवेक और आत्मचिंतन की यात्रा शुरू होती है। और जहाँ सनातन कथाओं के पीछे छिपे ज्ञान को खोजने की कोशिश होती है, वहीं से शुरू होता है द अननोन पाथ। अगर आपको सनातन धर्म, पुराणों, भगवान के अवतारों, आध्यात्मिक रहस्यों और प्राचीन भारतीय ज्ञान से जुड़ी ऐसी गहरी कथाएं पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, और द अननोन पाथ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही अनसुनी आध्यात्मिक कथाओं और ज्ञान की खोज जारी रखने की प्रेरणा देता है। हरि ओम तत्सत। द अननोन पाथ, कथा के पीछे छिपे ज्ञान की खोज।